Good morning, students. And today is the next video for class 10. And today topic is very important on the point of view board examination. And today discussion about the pH of the solution. And it is a very important topic. तो स्टूडेंट जो आज का हमारा टॉपिक है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है, क्या इसके मीनिंग होते हैं, क्या इसका स्केल होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और अगर देखा जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में या 1 मार्क्स के फॉर्म में या 2 मार्क्स के फॉर्म में रेगुलर हर साल से हर ईयर में हर एग्ज़ाम पेपर में साइंस के आता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच को जो लिखने का तरीका है, अगर हम उसे देखें तो स्मॉल पी और ऊपर कैपिटल एच बना देते हैं। ये हमारा पीएच का एक सिंबल है। और सर पीएच होता क्या है? पीएच डिटरमाइन द नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन। अगर नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बात करें, इन टॉक अबाउट नॉर्मल एंड सिंपली, तो पीएच डिटरमाइन द नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन, मे बी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो स्टूडेंट्स पीएच जो होती है किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सब्सटेंस को हम सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है, या हमारा न्यूट्रल है, या मोर एसिडिक है, मोर बेसिक है, उसकी जो जानकारी है उसकी जानकारी में कौन देता है स्टूडेंट्स? पीएच देती है। और इन पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ द पीएच इज, it may be defined as the negative logarithm of hydrogen ion, negative logarithm of hydrogen ion concentration of the solution is known as pH. is known as pH. तो इससे जो हमारी पर्टिकुलर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द पीएच। और अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम एच पॉजिटिव आयन। यानी कि लॉगरिथम क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा मैथमेटिकल सिंबल है। तो पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इससे ये भी कहा जाता है जो पीएच होती है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एच आयन और ओ एच आयन को भी डिटरमाइन करती है। द अदर फॉर्म ऑफ पीएच डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ओ एच नेगेटिव आयन। And students, you know also very well about the acids and bases. Acids gives H positive ion and bases give OH negative ion. तो इसमें pH जो होता है हमारा वो क्या करता है? H पॉजिटिव आयन कितने हैं सोल्यूशन के अंदर, OH नेगेटिव आयन कितने सोल्यूशन के अंदर, दोनों को डिटरमाइन करता है। तो वही एसिड एंड बेसिक। और अगर स्टूडेंट्स हमारे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रल जो हम कहते हैं, एक्चुअली न्यूट्रल का मीनिंग क्या है भाई? अगर हमारे एच आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, ओ एच आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक हो गया। इफ एच आयन एंड ओ एच आयन माइनस इक्वल टू द सॉल्यूशन, अगर हमारे एच आयन कंसंट्रेशन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो उसमें वो बन जाता है हमारा न्यूट्रल। तो ये सब डिटेल हम अभी पीएच स्केल में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सर पीएच की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो ये है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारी पीएच की पर्टिकुलर डेफिनेशन बन जाती है।
और हम ये भी राइट कर सकते हैं pH determines the acidic and basic nature of the solution। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप वो डेफिनेशन नहीं याद कर सकते, सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है pH डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स ये बन जाता है। अब बात ये आती है कि pH का एक हमने स्केल भी तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट अब टॉपिक आता है वो आता है हमारा pH स्केल। एंड स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि हर थिंग्स को मेजर करने के अपने अपने स्केल होते हैं। तो ये pH स्केल वगैरह से लेंथ का स्केल है, आपका टेम्परेचर का स्केल है, करंट मेजर करने का स्केल है, ऐसे हमारा किसका स्केल होता है pH स्केल। इस pH स्केल में अगर हम बात करें तो हमारे pH जो स्टार्ट होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो स्टूडेंट्स जो हमारे pH होता है वो होता है 0 to 14 स्केल तक होता है स्टूडेंट्स। अब 7 नंबर इंडिकेट्स द न्यूट्रल। तो इसमें जो हमारी pH अगर 7.0 आती है, 7.0, द सॉल्यूशन इज द न्यूट्रल। और 7 से ज्यादा अगर हमारी pH हो जाती है तो सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं हमारे बेसिक हो जाते हैं। और अगर हमारी pH 7 से कम आती है 0 की तरफ तो हमारा क्या हो जाता है एसिडिक। और हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स बेसिक करैक्टर इंक्रीजेस, बेसिक करैक्टर इंक्रीजेस। और सिमिलरली एसिडिक करैक्टर इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा स्केल बन जाता है 0 to 14। अब इसमें बहुत सारी बातें होती हैं हमारी। अगर हम देखें 6, अगर हमारी pH 6.99 भी है तो हमारी एसिडिक है। और जैसे जैसे हम 6 से 0 की तरफ मूव करेंगे तो हमारे H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। इसका रिवर्स समझेंगे, जैसे हम 0 से 6 की तरफ चलेंगे तो हमारे H आयन कम होने शुरू हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा H आयन होंगे उतना ही एसिड या उतना ही सॉल्यूशन हमारा क्या होगा एसिडिक होगा। तो स्टूडेंट जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ऑलमोस्ट उनकी जो pH होती है 0 से 2 के बीच में रहती है। और जितने भी वीक एसिड होते हैं ऑलमोस्ट जो उनकी pH रहती है वो रहती है नियर अबाउट 5 and 6। इसी तरह अगर हम इधर बात करें तो जैसे जब pH हमारी 14 की तरफ जाती है तो क्या होता है OH पॉजिटिव OH निगेटिव आयन इंक्रीज हो जाते हैं, तो बेसिसिटी एल्केलाइनिटी बढ़ जाती है। और जिस सॉल्यूशन की pH 14 आती है तो समझिए वो सॉल्यूशन आपको क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली ये हम ये मान सकते हैं कि 12 to 14 कंसिडर द स्ट्रॉन्ग बेस एंड 8, 9 इज द वीक। तो इस तरह से इसमें हमारा pH स्केल पूरा का पूरा बन जाता है। फिर एक बार और देख लेते हैं, हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है इसमें बेसिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि OH निगेटिव आयन बढ़ जाते हैं। तो 14 इज द स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस या एल्केलाइन। और इधर अगर हम बात करें तो इधर हमारे इसमें क्या बन जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे कि यू नो वेरी वेल HCl HNO3 H2SO4 consider the strong acid, the pH near about 0 and 1 maximum 2।
and similarly NaOH, KOH consider the strong base, pH is the 13 and 14. अब इसे अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू रहनी चाहिए, जो हम फूड आइटम्स या फूड स्टफ यूज करते हैं जिनके अंदर एसिड भी होता है, तो उनकी पीएच कितनी होनी चाहिए। अगर हम उनकी पीएच की बात करें तो नॉर्मल स्टैंडर्ड हम जो है स्लाइटली एसिडिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। जितने भी हम फूड आइटम्स, फूड स्टफ्स या जितने भी इस तरह के एसिड्स होते हैं, नॉर्मली सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड, वोटेवर जो भी है, तो उनकी पीएच नॉर्मली होती है 6 के राउंड ऑफ होती है। और अगर हमारी पीएच 5 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि इधर हो जाए, 5 से कम होती जाती है, तो फिर वो हमारे लिए क्या बन जाती है, डेंजरस बन जाती है। और ऐसे ही एल्कलाइन का है, अगर हम ज़्यादा एल्कलाइन का यूज करते हैं तो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो स्टूडेंट्स ये आगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डेली लाइफ। तो वहाँ पर पीएच स्केल का और ज़्यादा यूज आने वाला है और उसका डिस्कशन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड दिस इज द टॉक अबाउट ओनली पीएच स्केल। ओके स्टूडेंट।